ये कहानी है एक ऐसे ऑर्फन बच्चे की जो कि आगे चलकर काफी स्ट्रॉन्ग तलवारबाज बनता है और उसके इस काम में काफी सारी मुश्किलें आती है, पर हम देखते हैं कि वो डटकर इन सारी मुश्किलों का सामना करता है। तो अगर जानना चाहते हो कैसे तो वीडियो में बने रहो। तो हमारी कहानी की शुरुआत एक सुनसान से इलाके से होती है जहाँ पर हमें दो लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक इंसान का नाम जिनी होता है तो वहीं उस बच्चे का नाम टियानमिंग होता है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि हमारी टियानमिंग की नजर एक मिस्टीरियस से मास्क पर जाती है, जिसे देखते ही वो उसे जाकर अपने हाथों में उठा लेता है। इसी पॉइंट के साथ हम देखते हैं कि हमें एक फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक भयंकर युद्ध हो रहा होता है और उसका परिणाम काफी ज्यादा खतरनाक होता है। नतीजा देखने के बाद हर किसी का दिल दहल जाता है, जहाँ पर साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि इनका ये हाल इसलिए हुआ क्योंकि ये लोग उनके एम्पायर का विरोध कर रहे होते हैं, क्योंकि उस जमाने में जो भी राजा के अगेंस्ट जाता उसे वही जान से मार दिया जाता है, पर इस बार इनकी तादाद काफी ज्यादा थी। इसी के साथ हमारी कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है और हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग लोहे को पिघला रहे होते हैं, जहाँ पर वो लोग उन लोहे की चीजों को पिघला कर एक बड़ी सी स्टैचू बना रहे होते हैं। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि उस वक्त के जमाने में जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेट थे उन सभी को मिलाकर एक बड़ा सा एम्पायर बना दिया गया है। वक्त के साथ साथ सब कुछ शांत हो गया और यिंग जैंग को फर्स्ट एम्परर बना दिया गया, जिसे कि हम फर्स्ट किंग के नाम से भी जानेंगे। जहाँ पर हमें ये भी बताया जाता है कि उस एम्परर के काफी बड़े बड़े सपने होते हैं, जिनमें से एक कि उसने अपना एक बहुत बड़ा सा जायंट स्टैचू बनाया और साथ ही वो जमीन के अंदर भी अपना एक बड़ा सा स्टैचू बनाना चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने आर्मी के नंबर्स को भी काफी ज्यादा हद तक इंक्रीज कर लेता है ताकि वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर सके। जिसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे टियानमिंग और जिनी उसी रास्ते से आगे बढ़ रहे होते हैं। जल्दी जल्दी वो लोग एक ब्रिज पर पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत से आर्मी के लोग आकर उन्हें घेर लेते हैं, जिनमें से एक उन्हें से कहता है कि हमारे मिनिस्टर का ये ऑर्डर है कि हमें जो भी संदिग्ध लोग नजर आए हम उन्हें उसी वक्त गिरफ्तार कर लें और हम तुम्हें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक करने के जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं। ये देखकर हम देखते हैं कि जिनी टियानमिंग से कहता है, जिस पर टियानमिंग में जवाब देता है और जिनी आगे कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये लोग अभी तक हम पर हमला क्यों नहीं कर रहे? वो इसलिए क्योंकि इन्हें पता है कि मेरे रास्ते में खड़े होने का अंजाम क्या होगा। टियानमिंग, इनकी नजरों में देखो उस खौफ को जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा और चाहे जो हो जाए तुम्हें कमजोरों की तरह जिंदगी नहीं बितानी। जिस पर हम देखते हैं टियानमिंग उससे कहता है कि मैं एक दिन आप जितना स्ट्रॉन्ग बनूंगा। जिस पर जिनी उससे कहने लगता है कि स्ट्रॉन्ग बनने का ये मतलब नहीं कि सिर्फ तुम पावरफुल बनो, बल्कि तुम्हें अपने अंदर के डर को मिटाना होगा और साथ ही अपने दुश्मन को उससे ज्यादा डराना होगा। वहीं दूसरी तरफ हमें स्कूल का मास्टर दिखाया जाता है जहाँ पर वो कह रहा होता है कि इन दोनों के बीच के फाइट का सीन काफी ज्यादा जबरदस्त होगा। इस पर हम देखते हैं पास खड़ा आदमी जिसका नाम जी ही होता है वो पूछने लगता है कि जिनी के साथ जो बच्चा है आखिर उसके बारे में तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है? जिस पर हम देखते हैं कि वो कहता है कि टियानमिंग एक अनाथ बच्चा है जिसे दो ओल्ड कपल्स ने अडॉप्ट किया था और अफसोस की बात है कि वो दोनों आग में झुलस कर मारे गए और जिसके बाद से ही टियानमिंग गली गली भटक रहा था। पर एक महीना पहले जिनी ने उसे संभाला। जिसमें जूजी कहता है कि टियानमिंग की लाइफ काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, पर जिनी ने छुप कर इसे फॉलो किया और कोई नहीं जानता कि आखिर जिनी ने ऐसा क्यों किया। पर फिर भी हम देखते हैं कि जूजी को ये लग रहा होता है कि टियानमिंग की आइडेंटिटी कोई सिंपल आइडेंटिटी नहीं है। और क्या तुम्हें देखने से ये लगता है कि यिंग जैंग ने इतने सारे सोल्जर्स को सिर्फ इसलिए भेजा है कि क्योंकि इन दोनों ने उन्हें धोखा दिया है? जिस पर बाद में आगे कहता है कि क्या ये चीज हमारे ऑपरेशन में रुकावट बनेगी? जिस पर जूशी कहता है कि ये हम आगे देखेंगे। इसी दौरान हमें एक सोल्जर को दिखाया जाता है जहाँ पर डर की वजह से उसके हाथ से तीर छूट जाती है। ये देखकर टियानमिंग टिनी की जान बचा लेता है और वहाँ मौजूद सभी सोल्जर से फाइट करने लगता है। ये देखकर टियानमिंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। पर हम देखते हैं कि एक ऐसा पॉइंट भी आता है जहाँ पर जिनी की जान जोखिम में पड़ जाती है और वो काफी बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है, क्योंकि उसकी ये कंडीशन टियानमिंग की जान बचाते वक्त हो जाती है। पर जिनी फिर भी कैसे न कैसे करके खड़ा हो जाता है और टियानमिंग की जान बचाने लगता है। हम देखते हैं कि वो काफी अच्छे से फाइट करता है और वहाँ मौजूद सारे सोल्जर्स का सफाया करता चला जाता है। उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता। जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैसे यिंग जैंग को पता चलता है कि अकेले जिनी ने ही उसके 300 सोल्जर्स को मार दिया, तो तब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो पास्ट की बातें कहते हुए कहने लगता है कि कुछ
बहुत सालों पहले जब मैंने चू पर अटैक किया था तो मैंने अपने लाखों सोल्जर्स को खो दिया और हम बहुत ही बुरी तरीके से हार गए थे। पर मैंने उसके बाद फिर अपने 5 लाख सोल्जर्स को चू की तरफ भेजा और जिसके साथ ही चू को हमारे सामने घुटने टेकने ही पड़े। तो अगर इन दोनों को पकड़ने के लिए मुझे 3 लाख भी सोल्जर्स गंवाने पड़े तो भी मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं। जिस पर हम देखते हैं कि उसका सेनापति उससे कहने लगता है कि परजीनी के साथ डील करना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उसका स्वॉर्ड सारे वेपन्स का किंग है। वैसे तो उसे आपने ही फेवर किया था पर उसने गद्दारी कर दी और मुझे यकीन है कि ये कोई भी इत्तेफाक नहीं है क्योंकि पहले 6 स्टेट के रेबेलियस उसके साथ मिले हुए हैं और वो लोग हमारे इस किंगडम को गिराना चाहते हैं और इसीलिए हमें पत्थर का जवाब पत्थर से ही देना होगा। और हम देखते हैं कि ली जिंग को ये सारी बातें जरा भी समझ नहीं आती, जिस पर उसका सेनापति आगे कहता है कि जिनी ने अपनी सारी स्किल्स घोस्ट वैली में सीखी थी जहाँ का मास्टर अपनी पूरी जिंदगी में बस 2 स्टूडेंट को ट्रेन करता है और ये दोनों ही शुरू से ही एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं और एंड में इन दोनों में से बस कोई एक ही जिंदा बचता है जो कि घोस्ट वैली का नेक्स्ट मास्टर बनता है और ये ट्रेडिशन सालों से चली आ रही है। एंड इफ यू आर अ नारुतो वॉचर तो तुम्हें पता होगा कि ये सीन वहाँ देख चुके हैं। जिसके बाद हमें एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सेनापति यानी कि लिज़ी अपने सोल्जर्स के साथ पहुँच जाता है जहाँ पर काफी सारे सांप इन लोगों को घेर लेते हैं और वो आगे कहने लगता है कि हम यहाँ पर इस जगह के मास्टर से मिलने आए हैं। तभी वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की जिसका नाम की चियान होता है वो आकर कहती है कि ये सांप यहाँ आने वाले बेखबर लोगों को जान से मार देता है। जिसके बाद वो उन लोगों को कहती है कि मुझे फॉलो करो और फिर वो एक पर्सन के पास ले जाती है जिसका नाम वेई होता है और वो सेनापति से कहता है कि तुम सिर्फ अपनी आइडेंटिटी की वजह से यहाँ पर जिंदा हो। ये सुनकर हम देखते हैं कि उसके सोल्जर्स को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती पर हम देखते हैं कि वेई उन सभी को एक ही स्लैश में जान से मार देता है। जिस पर लिसी कहता है कि हान किंगडम के रूल्स तो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। जिस पर वेई कहता है कि पर इससे क्या फायदा जब 3 साल पहले ही हान किंगडम को किंग ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस पर लिसी कहता है कि हान किंगडम के तुम सबसे अच्छे वॉरियर्स में से एक थे और अगर तुम अपने टैलेंट को ऐसे जंगलों में रहकर ही वेस्ट कर दोगे तो ये काफी ज्यादा दुखद होगा और अब पूरी दुनिया में बस एक ही रूलर है और जिसका नाम ये चेंग है और इसीलिए हमारे किंग चाहते हैं कि तुम्हारे जैसे टैलेंट को वेस्ट ना किया जाए और तुम हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ। जिस पर वही कहता है कि मुझे इन सब में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जिस पर हम देखते हैं कि लिसी उससे कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक अच्छी है पर इतनी नहीं कि तुम जिनी को हरा सको। जिस पर वही कहता है कि इस नाम को तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता और फिर वो आगे कहता है कि मोहिस्ते स्कूल अभी कुछ ही समय पहले एक्टिव हुआ है और कहीं तुम इसीलिए तो मेरे पास नहीं आए हो। जिस पर लिसी कहता है कि मैंने ऐसा सुना है कि तुमने मोहिस्ते स्कूल के फर्स्ट लीडर को जान से मारा था और इसीलिए वहाँ के लोग तुम्हारा नाम सुनते ही डर से कांपने लगते हैं। जिस पर वही कहता है कि वो लोग मुझे काफी सालों से ढूंढ रहे हैं क्योंकि मैंने उनके लीडर को जान से मार दिया पर मुझे समझ नहीं आता कि आखिर वो लड़का कौन है जो इस वक्त जिनी के साथ घूम रहा है। जिस पर लिसी कहता है कि उस लड़के में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से उसे बहुत साल पहले ही मारा जाना चाहिए था तो इसलिए मैं उस लड़के को देख लूंगा और जिनी को मैं तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि वे भी ये डील मान जाता है और कहता है कि एक बार ये हो जाए फिर तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं। जिसके बाद लिसी भी वहाँ से चला जाता है और वे उस लड़की से पूछने लगता है कि वो सुओंग कोंगलिंग और वाई सेंग कहाँ पर है। जिस पर हम देखते हैं कि चिलियन उसे जवाब देती है कि मैं सभी को यहाँ पर एक साथ इकट्ठा होने के लिए खबर भेजती हूँ। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें टियानमिन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो जिनी की उस मैसिव स्किल से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है पर साथ ही उसे जिनी के जख्मों को देखकर उसकी काफी ज्यादा फिक्र होती है और इसीलिए वो उसे रुक कर थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहता है क्योंकि हमें सबसे पहले आपके लिए किसी डॉक्टर को ढूंढना होगा ताकि वो आपके जख्मों का इलाज कर सके। जिस पर जिनी कहता है कि हमारा डेस्टिनेशन अभी काफी ज्यादा दूर है और हमें जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना होगा और एक बात बताओ क्या तुम जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहते। जिस पर हम देखते हैं कि टियानमिन कहता है कि ये भी कोई पूछने वाली बात है। जिनी उससे आगे कहता है कि एक बात याद रखना तुम्हें हमेशा इसी रास्ते पर चलना होगा भले ही मैं आगे चलकर तुम्हारे साथ ना रहूं। जिस पर टियानमिन कहता है कि क्या आप मुझे छोड़कर जाने वाले हो पर हम देखते हैं कि जिनी इससे पहले कुछ बोले वो वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखकर हम देखते हैं कि टियानमिन उसके लिए झील से पानी उठाकर इसे पिलाता है। जिसके बाद उसकी नजर एक बर्ड पर जाती है जिसे पकड़कर वो जिनी के लिए खाना बनाने की कोशिश करता है और इस काम में वो उसकी तलवार की मदद लेता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें चू फैमिली के यंग मास्टर सोयू को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी कमाल की स्किल से एक एक करके अपने सारे ओपोनेंट को डिफीट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उन लोगों को अचानक हमले का सिग्नल मिलता है। ये देखकर सोयू
वहाँ पर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर फांग यू उसे रोक देता है। ये देखकर सो यू बिल्कुल भी इस बात से खुश नहीं होता, जिस पर वो फांग यू से कहता है कि आप तो मुझे हमेशा रोकते ही रहते हो। और जैसे ही फांग यू उसकी बात को इग्नोर करता है, हम देखते हैं कि मौका पाकर सो यू वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें वापस से जिनी और टियानमिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे चूक के सोल्जर्स ने उन लोगों को घेर लिया था। ये देखकर हम देखते हैं कि टियानमिंग भी उनसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, वो भी जिनी की बड़ी सी स्वॉर्ड के साथ। तभी वहाँ पर सो यू भी लियान के साथ पहुँच जाता है और लियान उस जख्मी पड़े जिनी के बारे में टियानमिंग से पूछने लगता है, जिस पर टियानमिंग कहता है कि इससे तुम दोनों का कोई लेना देना नहीं। लियान फिर से पूछने लगता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था, जिस पर हम देखते हैं कि टियानमिंग सब कुछ बता देता है और कहता है कि मैंने तो बस यहाँ पर आग जलाई। और तभी उन दोनों की नजर टियानमिंग के हाथों में उस स्वॉर्ड पर जाती है, जिसका नाम के रेनबो एबिस होता है। जिस पर लियान उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें ये स्वॉर्ड कहाँ से मिली, जिस पर टियानमिंग बताता है कि ये स्वॉर्ड मेरे अंकल की है। तभी हम देखते हैं कि सोयू उसकी तलवार को देखने के लिए आगे बढ़ता है, पर टियानमिंग उसे दिखाने से मना करता है। सोयू भी कहाँ रुकने वाला था और ये देखते देखते ही दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं, क्योंकि सोयू टियानमिंग से ज्यादा टैलेंटेड होता है तो वो इजीली उसे हरा देता है। और जिसके बाद वो उसे स्वॉर्ड ले लेता है, जिस पर हम देखते हैं कि लियान उस स्वॉर्ड को देखकर कहता है कि इस पर किंग लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इन दोनों को लगता है कि ये दोनों किंग के जासूस हैं। तभी लियान आगे कहता है कि इस तलवार का मास्टर कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो हो ही नहीं सकता, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पर टियानमिंग को फोर्स करते हैं कि वो अपने अंकल का नाम बताए, पर टियानमिंग कुछ नहीं बताता। तभी लुआन ये नोटिस करता है कि सच में टियानमिंग ने यहाँ पर बस आग जलाई थी। तभी हम देखते हैं कि सोयू ये बात नोटिस करता है कि यहाँ पर जिस गार्ड की ड्यूटी थी वो यहाँ से गायब है। ये देखकर काफी सारे लोग वहाँ पर परेशान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसी गार्ड की डेड बॉडी कोई थ्रो करता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। तभी अचानक से उनके सामने एक पावरफुल इंसान आ जाता है, जिसका सामना ये लोग अकेले नहीं कर पाते। जिसके बाद हमें उस आदमी का नाम बताया जाता है, जो कि वू स्वांग होता है। और तभी हम देखते हैं कि टियानमिंग अपने खाना को बचाने लगता है, पर वू स्वांग उस खाने को लेकर खा जाता है। और ये देखकर टियानमिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये देखकर हम देखते हैं कि सो को टियानमिंग की फिक्र होती है, क्योंकि उससे वू स्वांग ने पकड़ लिया है। तभी वू स्वांग को ख्याल आता है कि उसे एक आदमी को मारने का ऑर्डर दिया गया है, जिसके हाथ में वो रेनबो स्वॉर्ड हो, जिसके साथ ही वो सो की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि सारे गार्ड सो को गार्ड करने की कोशिश करते हैं, पर वू स्वांग उन सारे गार्ड को एक एक करके मसल कर रख रहा होता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि टियानमिंग को एक आवाज सुनाई देती है, जिसके साथ ही उसे फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिजी नाम की एक लेडी एक बच्चे से कहती है कि आने वाले समय में तुम काफी सारी मुश्किलों का सामना करने वाले हो। और इतना कहने के बाद वो उस बच्चे को किसी और के हाथ में दे देती है और कहती है कि ये कभी मत भूलना कि तुम्हारी जिंदगी के बदले में हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, और इसलिए तुम कभी मत डरना और हमेशा स्ट्रॉन्ग बनने पर फोकस करना। जिसके साथ ही हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टियानमिंग के सामने वू स्वांग खड़ा होता है और जहाँ पर वो देखता है कि वू शेंग वहाँ मौजूद सभी सोल्जर्स को मार रहा होता है। ये देखकर वो कहता है कि बहुत अच्छा हुआ, तुम लोगों ने तो मुझे भी काफी ज्यादा परेशान किया था। तभी उसकी नजर उस दूसरे मीट के पीस पर जाती है, जिसे वो बचा कर उठाकर सीधा जिनी के पास आकर बैठ जाता है। हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस मीट के पीस को खाने लगता है, तभी उसके पास एक सिपाही की लाश आकर गिरती है। यहाँ हम दूसरी तरफ देख रहे होते कि वू शेंग वहाँ मौजूद सोल्जर्स को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। तभी वो मास्टर फ्रेंड की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है और जैसे ही वो उन पर अटैक करने ही वाला होता है, हम देखते हैं कि वहाँ पर सोयू आकर उनकी जान बचा लेता है। जिसके बाद वो उस पर लगातार वार करता है, पर हम देखते हैं कि वू शेंग की बॉडी काफी ज्यादा हार्ड होने की वजह से उस पर इसका कोई भी असर नहीं होता। इसी दौरान सोयू के हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है, जिसके बाद उसे अपने हाथों से ही वू शेंग से फाइट करनी पड़ती है। जिसके बाद वू शेंग सोयू को एक जोरदार किक मारकर उसे दूर गिरा देता है, जिससे हम देखते हैं कि उसकी बॉडी जाकर सीधा एक पेड़ से टकरा जाती है। ये देखकर हम देखते हैं कि सोयू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी ताकत के साथ वू शेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उनके बीच काफी अच्छी फाइट भी होती है और ऑलमोस्ट सोयू जीतने ही वाला होता है, पर हम देखते हैं कि वू शेंग उसके पैर को पकड़ लेता है और उसे दोनों हाथों से पकड़ने के बाद वो उसके बैक बोन को तोड़ने की कोशिश करता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि टियानमिंग की नजर उस पर जाती है और इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, पर तभी वो तलवार उठाकर सीधा वू शेंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर हम देखते हैं कि वू शेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो सोयू को छोड़कर टियानमिंग के पीछे पड़ जाता है। अब टियानमिंग आगे होता है और वू शेंग उसके पीछे होता है। इसी दौरान टियानमिंग का पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है, पर उसके हाथ में हाफ चिकन होता है, जिसे हम देखते हैं कि वो उठाकर वू शेंग की तरफ फेंक देता है और हम देखते हैं कि वू शेंग उस चिकन को मुंह में पाकर पूरी तरीके से उसे खा जाता है।
जाता है। ये देखकर टियानमिंग उससे कहने लगता है क्या बात है, कितना लेवल के इडियट हो। और तभी हम देखते हैं कि वूशेंग का गला काफी तेजी से जलने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसके मुंह से रॉकेट जैसे इमरजेंसी सिग्नल्स निकलते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये सब टियानमिंग का ही आइडिया होता है। उसने मौका पाकर चिकन के अंदर उस इमरजेंसी सिग्नल को रख दिया था, जिसके बाद टियानमिंग उस वूशेंग की बॉडी पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाता है और कहता है कि आइंदा मेरा खाना छीनने की कोशिश मत करना। हम देखते हैं कि टियानमिंग को इतना उछलता हुआ देखकर सोयू उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतना उछलना नहीं चाहिए, कहीं वो उठ ना जाए, और टियानमिंग उसकी बात नहीं मानता। ये देखकर सोयू सीधा जाकर उसे एक जोरदार किक मारता है, जिस पर टियानमिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो भी सोयू पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझ पर ही अटैक कर रहे हो। पर हम देखते हैं कि सोयू उसे पैर से पकड़कर फिर से जमीन पर गिरा देता है और जिसके कुछ देर बाद सोयू टियानमिंग के पास जाकर अपना हाथ बढ़ाता है और हम देखते हैं कि टियानमिंग भी कम नहीं होता, वो उसका हाथ पकड़कर फिर से उसे जमीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर मुक्कों की बारिश करने लगता है। तभी इसी शोर शराबे में हम देखते हैं कि वूशेंग की आंखें खुल जाती हैं और वो उठते साथ ही उन दोनों की तरफ दहाड़ने लगता है और जिसे देखकर हम देखते हैं कि टियानमिंग काफी ज्यादा डर जाता है और वो सोयू के पीछे छुप कर कहने लगता है कि लगता है इसका भूत वापस आ गया और मेरी तरफ ऐसे मत देखो, ये सारा आइडिया तो इसका था, इसी ने तुम्हारे खाने में उस सिग्नल को रखा था। जिसे सुनकर सोयू उससे कहता है कि तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ से आता है कि तुम इतनी ज्यादा बकवास कर लेते हो, और ये कहते साथ ही वो वूशेंग से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। पर हम देखते हैं कि वूशेंग उसे एक ही झटके में दूर फेंक देता है और फिर वो टियानमिंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही वो टियानमिंग को मारने ही वाला होता है हम देखते हैं कि वो रेनबो स्वॉर्ड सीधा आकर उसके आर पार हो जाती है, जिसे कि असल में जीनी ने ही चलाई होती है और उसे यूज करने के बाद हम देखते हैं कि वो वापस से बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है और हम देखते हैं कि वूशेंग की बॉडी टियानमिंग पर ही गिर जाती है। ये देखकर सोयू उसके पास आकर उस पर हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारा क्या नाम है, और हम देखते हैं कि टियानमिंग उसकी मदद नहीं लेना चाहता, जिसके बाद वो खड़ा हो जाता है और फिर वो सोयू पर गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि मेरे पास मीट के 2 टुकड़े थे और तुम्हारी वजह से एक इसने और एक तुमने खा लिया, तब तुम्हें ये इसकी भरपाई करनी होगी। जिस पर हम देखते हैं सोयू उससे कहने लगता है कि वो सब तो ठीक है पर तुम्हें मुझे उसके पहले बड़ा भाई कहना होगा, जिस पर टियानमिंग कहता है कि क्या बोल रहे हो। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बीजोंग और उसके बाकी के साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं और कैलियर उस पेड़ पर लगे ब्लड को देखकर कहती है कि ये तो वूशेंग का है और फिर वो उदास हो जाती है, जिस पर मास्टर कहता है कि चिंता मत करो, अगर वो इतनी जल्दी मर गया होगा तो उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। जिस पर वो कहती है कि आखिर वो किस वेपन से मारा गया होगा, जिस पर उसका मास्टर बताता है कि वो रेनबो फेविस से मारा गया होगा, जो कि दुनिया के सबसे शार्प ब्लेड्स में से दूसरे नंबर पर आती है। और इस पत्ते को देखकर लगता है कि जीनी भी काफी ज्यादा कमजोर था, उसने तो अपनी पूरी स्ट्रेंथ भी यूज नहीं की। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सिपाही होता है जिसने कि वहाँ उन लोगों के लिए एक ट्रैप बिछाया होता है, पर इससे पहले कि वो उस पर हमला करता मास्टर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि अब ये हमें जीनी का रास्ता बताएगा। तभी कैलियर कहने लगती है कि मैं इसी वक्त वुल्फ किंग को मैसेज भेजती हूँ, जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें टियानमिंग और सोयू को दिखाया जाता है, जहाँ पर सोयू कहने लगता है कि ये जगह हमारा घर नहीं है और अब हम जहाँ पर जा रहे हैं अगर मैं इसके बारे में तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम यकीन नहीं करोगे। तभी टियानमिंग उससे कहता है कि तो फिर तुम लोग पहाड़ों पर क्यों छुप रहे थे, जिस पर सोयू बताता है कि पागल गई है, तुम्हें नहीं पता कि आजकल आसपास क्या हो रहा है, आजकल सिर्फ किन एम्पायर के लोगों के अलावा किसी के पास भी घर नहीं है, सभी लोग घर के लिए दर दर भटक रहे हैं और एक दिन मैं उस राजा को जरूर हराऊंगा। जिस पर टियानमिंग कहता है कि आखिर तुम्हें खुद पर इतना ज्यादा यकीन क्यों है, जिस पर वो बताता है कि क्योंकि मेरे साथ जिंग फैमिली का सपोर्ट है। इस पर वो आगे कहता है कि तो फिर चू फैमिली ने किंग फैमिली को हराया क्यों नहीं, जिस पर वो बताता है कि चिंता मत करो, मैं एक दिन ये फेवर भी उतार दूंगा, और वो इसलिए कि क्योंकि हम सभी लोग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस पर हम देखते हैं टियानमिंग उससे कहता है कि हाँ तुम लोग स्ट्रॉन्ग तो होगे पर मेरे अंकल से ज्यादा नहीं, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही 300 लोगों को एक साथ हरा दिया था। जिस पर सोई बताता है कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारे अंकल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, पर तुमने 300 लोगों को मारने में उनकी जरा भी मदद की होगी, मुझे तो इस पर काफी ज्यादा शक है और मुझे यकीन है कि उन्हें ये चोट तुम्हें बचाते हुए ही लगी होगी। जिस पर टियानमिंग काफी ज्यादा उदास हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जीनी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो काफी गहरे ख्यालों में खोया होता है और वो सोचता है कि यहाँ के लोगों की जिंदगी जानवरों से भी ज्यादा बदतर हो गई है, उन पर कितना ज्यादा जुल्म किया जाता है और मुझे नहीं लगता कि कोई स्ट्रॉन्ग इंसान भी आकर ये पास्ट को बदल सकता है, और अगर कोई चांस है भी तो क्या कोई इसे बदल पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनका पूरा का पूरा काफिला एक पथरीले इलाकों से गुजरता है। तभी टियानमिंग के पास कुछ पत्थर आकर गिरते हैं, जिसे देखकर उसके दिमाग में कुछ खुरापाती से आइडियाज आते हैं और वो एक पत्थर उठाकर सोयू की तरफ फेंकता है और जिसके बाद वो सोने की एक्टिंग करता है। जैसे ये दूसरी बार ट्राई करने जाता
जाता है और उस पर पत्थर थ्रो करता है। हम देखते हैं कि इस बार सोयू उसके पत्थर को कैच कर लेता है और वो उसी पत्थर को वापस से टियानमिंग की तरफ फेंकता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच पत्थरों से फाइट स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ देर में ही मास्टर फैंग आ जाते हैं और वो आकर उन दोनों को चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो। जिसके बाद सोयू टियानमिंग को वाइन देता है, जिसे पी कर वो उसे उगल देता है और फिर वो कहता है कि आखिर ये क्या चीज है। तभी हम देखते हैं कि सोयू टियानमिंग से पूछता है कि आखिर तुम और तुम्हारे अंकल कहाँ पर जा रहे हो। जिस पर टियानमिंग उदास होते हुए कहता है कि ये एक सीक्रेट है। जिस पर सोयू उससे कहता है कि वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें पता है ना कि आखिर तुम लोगों ने कौन सा रास्ता चुना है, क्योंकि ये जगह खतरे से खाली नहीं। जिस पर वो कहता है कि चिंता मत करो, मेरे अंकल ने अकेले ही 300 लोगों को मारा है, तो जब तक वो मेरे साथ है चिंता की कोई बात नहीं। जिस पर सोयू कहता है कि लगता है कि तुम अपने अंकल को नहीं जानते, क्योंकि वो कभी किंग एम्परर के स्वॉर्ड मास्टर हुआ करते थे। तो सोचो बाकी के 6 स्टेट में कितने सारे लोग होंगे जो तुम लोगों की जान के दुश्मन होंगे। जिस पर टियानमिंग उदास हो जाता है। इसी दौरान अंकल लिंग एक चीज नोटिस करते हैं कि भेड़ियों का झुंड उन्हें फॉलो कर रहा है। वो आगे कहने लगता है कि ये तो वुल्फ किंग और उसकी आर्मी है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा वरना हमारी जान खतरे में है। जिस पर टियानमिंग कहता है कि तो फिर अब तक इन लोगों ने हम पर हमला क्यों नहीं किया। जिस पर सोयू कहता है कि वो इसलिए क्योंकि भेड़िए रात के वक्त शिकार करते हैं। जिस पर जिनी कहता है कि अगर सूरज डूबने से पहले हम इस वैली से निकल पाते हैं तो ही हमारी जान बच सकती है। ये देखकर हम देखते हैं कि वो लोग अपने बाकी के गाड़ियों को वहाँ पर छोड़ देते हैं और जो बचे हुए घोड़े थे उन्हें अपने साथी लगाकर अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि भेड़ियों को आग से डर लगता है, तो इसलिए वो लोग अपनी अपनी मशाले रेडी कर लेते हैं और फिर अपने अपने हथियारों के साथ तैयार हो जाते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उस वैली में सूरज डूबने लगता है और अंधेरा छाते ही चारों तरफ से वुल्व्स उन्हें घेर लेते हैं और वो वुल्व्स धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर हम देखते हैं टियानमिंग अपने मास्टर से कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैं आपकी जान बचाऊंगा। जिस पर जिनी उससे कहता है कि क्या तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो। जिस पर टियानमिंग हाँ में जवाब देता है और फिर हम देखते हैं कि उसका मास्टर उसे एक स्वॉर्ड देता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सोयू और टियानमिंग तलवार के साथ रेडी हो जाते हैं और इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर वुल्फ किंग की एंट्री हो जाती है और उसकी एंट्री के साथ ही वहाँ मौजूद सारे भेड़िए हवा में आसमान की तरफ देखते हुए चिल्लाते हैं और फिर एक जोरों की हवा चलती है और सारी मशालें बुझ जाती है, जिसका मतलब ये कि अब वहाँ पर पहले से काफी ज्यादा अंधेरा हो जाता है। हम देखते हैं कि वुल्फ किंग वहाँ मौजूद सिपाहियों को जान से मारना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके पास नाइट विजन्स होता है और उसने ऑलमोस्ट 80% सिपाहियों को वहाँ पर जान से मार दिया होता है। जिसके बाद वो उसी कैरियर पर आ जाता है और कहने लगता है कि आ जाओ। तभी हम देखते हैं कि टियानमिंग और सू उस जगह पर आ जाते हैं और आकर उस पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, पर वुल्फ किंग टियानमिंग को उस कैरियर से गिरा देता है। वही सू अच्छी फाइट तो कर रहा होता है, पर वुल्फ किंग के सामने वो अभी बस एक बच्चा है, इसलिए हम देखते हैं कि वुल्फ किंग उसे गले से पकड़कर उसे जान से ही मारने वाला होता है। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है जो उसे कहती है कि उसे नीचे उतारो, पर हम देखते हैं कि जख्मी होने की वजह से उसके हाथ कांप रहे होते हैं और उसके जख्म से दोबारा से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर वुल्फ किंग कहने लगता है कि तुम तो इतने ज्यादा जख्मी हो कि तुम शायद मुश्किल से ही खुद की जान बचा सको और तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम इनकी जान बचाओगे। जिसके बाद वो सोयू को किक मारकर वहाँ से गिरा देता है। जिसके बाद जिनी और उस वुल्फ किंग के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं, क्योंकि वो दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में काफी ज्यादा स्किल्ड होते हैं और उनके बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है। एक लम्हे पर ऐसा लगता है कि जिनी ने ऑलमोस्ट उस किंग का गला काट ही दिया होता है, पर हम देखते हैं कि वो वुल्फ किंग बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो उस पर पलटवार करता है और उसकी एक तलवार को अपने हाथ से पकड़कर दूसरे पंजे से उस पर अटैक करता है, पर बीच में टियानमिंग आकर उसके मुंह में आग लगा देता है, जिससे वो काफी ज्यादा तड़पने लगता है। और ये मौका पाकर हम देखते हैं कि सोयू उसे अपनी तलवार से घायल कर देता है और घायल होने की वजह से वो वहाँ से भागने लगता है और जाते हुए सोचने लगता है कि आखिर बस 2 बच्चों ने मिलकर मेरी ये हालत कैसे कर दी। यहाँ टियानमिंग और सो की टीम वर्क काफी ज्यादा कमाल का होता है, क्योंकि अब ये दोनों धीरे धीरे दोस्त बन रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिनी फिर से बेहोश हो जाता है। ये देखकर हम देखते हैं कि मास्टर फैन उसकी नर्व चेक करता है और कहता है कि फिलहाल तो ये ठीक है, पर हमें जल्द से जल्द किसी डॉक्टर की जरूरत होगी। जिसके बाद सोयू वापस से उसे वही वाइन देता है। इस बार टियानमिंग उसे पी लेता है। तभी वो कहता है कि इधर आकर देखो, जहाँ पर एक लड़की अपने हाथों में लालटेन लेकर खड़ी होती है, जिसे देखकर टियानमिंग की आंखें ठहर जाती हैं और फिर वो लड़की आगे कहती है
कि सिस्टर रॉन एक इमरजेंसी पेशेंट को देख रही हैं और इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर आप लोगों की मदद के लिए भेज दिया है। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिस पर मास्टर फेन उससे कहते हैं कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर वो लड़की अपना नाम जूही बताती है, जो कि मिस सॉन्ग की छोटी बहन होती है। ये देखकर टियान मिंग सोयू से पूछने लगता है कि आखिर ये कौन है, जिस पर वो बताता है कि आखिर तुम्हें इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है, और उसके इस सवाल का टियान मिंग के पास कोई जवाब नहीं होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग उसे फॉलो करते हैं और यहाँ सोयू बताने लगता है कि द मोइस्ट स्कूल हमारा सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक है, और बताने लगता है कि कैसे द मोइस्ट स्कूल और चू फैमिली ने मिलकर किंग डायनेस्टी का सामना किया था। और वो आगे बताने लगता है कि अब हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं वो है मिरर लेक मेडिकल स्कूल, जो कि मोइस्ट स्कूल का एक ब्रांच है, और इस जगह को कोई भी आम इंसान नहीं ढूंढ सकता सिवाय द मोइस्ट स्कूल के कुछ स्पेशल पर्संस के अलावा। जिसके बाद वो आगे बताता है कि स्कूल को और इस जगह को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की चलाती है, जिससे कि हम तुम्हारे अंकल को ट्रीट करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं, और जिसका नाम रॉन है, और जो साथ में सुन नहीं सकती। ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि टियान मिन का रिएक्शन काफी ज्यादा शॉकिंग होता है कि एक ऐसा डॉक्टर जो सुन भी नहीं सकता फिर भी वो इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे है। हम देखते हैं कि वहाँ पर रात गहराने लगती है। ये देखकर जूही अपने लालटेन को खोल देती है, जिससे कि उसमें मौजूद सारे जुगनू बाहर आ जाते हैं, और वो नजारा काफी ज्यादा खूबसूरत होता है। ये देखकर टियान मिन की आंखें फिर से थम जाती है और वो जूही को ही लगातार देख रहा होता है, और देखने से लगता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। जिसके बाद सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से उतरने वाले होते हैं, पर इससे पहले सू टियान मिन को खींचकर उसे कहने लगता है कि एक बात अच्छे से याद रखना, तुम्हें वहाँ पर अपने अंकल का सरनेम किसी को भी नहीं बताना है, और ना ही तुम किसी को ये बताओगे कि वो एक स्वॉर्ड मास्टर। जिस पर टियान मिन सवाल करता है कि पर ऐसा क्यों, जिस पर सोयू बताता है कि जो कहा है बस उतना करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग बोट से उतरकर उस मेडिकल हाउस की तरफ आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही वो लोग उस गेट से एंटर होते हैं तभी टियान मिन की नजर उस गेट पर लगे साइन पर जाती है, जिसे कि वो नहीं पढ़ पाता क्योंकि ये इंडियन लैंग्वेज में लिखी गई थी। जिस पर हम देखते हैं कि जूही स्माइल करते हुए कहने लगती है कि सिस्टर रॉन काफी ज्यादा स्किल्ड डॉक्टर है, पर वो इन 3 लोगों की जान कभी भी नहीं बचाएगी। नंबर 1 वो लोग जो कि किन एम्पायर से रिलेटेड होंगे, नंबर 2 वो लोग जिनके सरनेम में घी होगा, और नंबर 3 वो लोग जो लोग बेवजह के वायलेंस में शामिल होंगे। और जिसे सुनकर हम देखते हैं टियान मिंग समझ जाता है कि आखिर क्यों सोयू ने उसे मना किया था। वो लोग जैसे ही उस जगह पर एंटर होते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पर सिस्टर रॉन हर्ब्स को सुखा रही होती है। हम देखते हैं कि सिस्टर रॉन आकर वहाँ पर उन सभी का वेलकम करती है, जिसके बाद वो टियान मिंग के बारे में पूछती है, जिस पर देखते हैं कि मास्टर फेंग बताता है कि ये सोयू का दोस्त है, और टियान मिंग को देखकर वो वहाँ पर काफी ज्यादा उखड़ा हुआ चेहरा बना लेती है, जिसे देखकर टियान मिंग कहता है कि इसकी बहन जूही को देखो, वो कितनी ज्यादा स्वीट है, और इसे देखो, देखकर ऐसा लगता है कि मेरी जान की दुश्मन हो। मास्टर फेंग क्या कम खड़ूस थे कि अब एक और शामिल हो गई। जिसके बाद वो मास्टर जेनी को देखकर कहती है कि आखिर इसे क्या हुआ। सो वो बताने लगता है कि इन्होंने हमारी जान बचाई तब जब हम पर और हमारे विलेजर्स पर बहुत से लोगों ने आकर अटैक कर दिया था, और इसी दौरान इनकी हालत ये हो गई, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसे ट्रीट करें। जिस पर हम देखते हैं कि वो मास्टर को काफी ज्यादा घूरने लगती है, और फिर वो कहती है कि अंकल लिन, क्या आपको लगता है कि मैंने कभी भी अपना रूल तोड़ा हो, और मुझे देखने से लगता है कि ये शायद कोई स्वॉर्ड्समैन होगा। जिस पर सोयू पूछता है कि पर क्यों, आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है। जिस पर वो बताती है कि इसके मसल्स और उसके बॉडी को देखकर लगता है कि ये कोई स्वॉर्ड्समैन होगा, और वो भी कोई आम नहीं बल्कि कोई स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन। जिस पर सोयू बताता है कि पर वो सब तो ठीक है, पर इसने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। जिस पर वो बताती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों को चोट लगी है, पर तुम में से किसी के बॉडी पर भी कट्स के निशान नहीं, पर जो इसकी बॉडी में कट्स के निशान है वो किसी शार्प ब्लेड से हुआ है, और जिसका मतलब कि इसे ये जख्म तुम्हें बचाने के लिए नहीं लगी, तो इसलिए मैं इसका इलाज नहीं कर सकती, और बेहतर होगा कि तुम इसे यहाँ से ले जाओ। जिस पर हम देखते हैं कि सोयू और बाकी सब उसे काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो बिल्कुल भी नहीं मानती। ये देखकर टियान मिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो कहने लगता है कि एक डॉक्टर का काम होता है लोगों की जान बचाना, पर तुम्हारे तो अजीब से रूल है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, इसे नहीं बचाना, उसे नहीं बचाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, सीधा सीधा कह क्यों नहीं देती कि तुम्हें किसी की जान नहीं बचानी। जिस पर हम देखते हैं कि वो कोई भी जवाब नहीं देती, क्योंकि वो एक नंबर की खड़ूस होती है, और वो उससे कहने लगती है कि अच्छा होगा कि तुम लोग यहाँ से चुपचाप दफा हो जाओ। ये देखकर टियान मिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और कहता है कि मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे रूल्स को तो तोड़ कर रख दूंगा। और जिसके बाद वो गेट से बाहर जाने लगता है, तभी कोई आदमी आकर उसे जोर से पकड़कर उसे गले से उठा लेता है। ये देखकर हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोग अपने अपने वेपन्स निकालने लगते हैं, जिसे देखकर सिस्टर रॉन उस पर अटैक करते हुए कहती है कि यहाँ पर तोड़-फोड़ करना मना है, तो जो करना है बाहर जाकर करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन टियान मिन को उठाकर सीधा अंदर ले आता है, जिसे देखकर जूही कहती है कि ये तो अंकल बेन है, और जैसा कि तुम लोगों को याद होगा कि इस ओल्ड मैन को हमने स्टार्टिंग में देखा था। जिसके बाद अंकल ने मास्टर
बेन से टियानमिंग की तरफ से माफी मांगते हैं और उसे छोड़ने के लिए कहते हैं, जिसके बाद अंकल बेन उन लोगों से वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, जो देखकर हम देखते हैं कि सभी लोग टियानमिंग और मास्टर जिनी को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि मास्टर जिनी की स्वॉर्ड वहाँ पर गिर जाती है और तभी सिस्टर रॉन की नजर उस स्वॉर्ड पर जाती है और वो कहने लगती है कि इस बच्चे और इस स्वॉर्ड्समैन को यहीं पर छोड़ दो। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, जिसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर बेन उन सभी से कहते हैं कि मैंने मॉइस्ट स्कूल के लीडर्स को हम सबका मैसेज पहुँचा दिया है और वो सब लोग तुमसे हमारे पुराने ठिकाने पर मिलेंगे। और जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं, पर हम टियानमिंग को देखते हैं जहाँ पर वो खेल रहा होता है। ये देखकर सोई उस पर पत्थर फेंकते हुए कहता है कि क्या तुम अपने बड़े भाई को गुड बाय नहीं कहोगे, जिस पर वो कहता है कि नहीं। जिसके बाद टियानमिंग दोबारा से उस पर पत्थर फेंकता है और जिसके बाद उनके बीच दोबारा से पत्थरों की फाइट होती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि टियानमिंग बड़ा सा पत्थर उठाकर उस पर फेंकने के लिए लाता है, जिसे देखकर सो अपनी बोट की स्पीड बढ़ाते हुए वहाँ से निकल जाता है और वो पत्थर उसी के पैर पर गिर जाता है। ये देखकर जूही और बाकी सब काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सिस्टर रॉन और जूही मिलकर मास्टर की मरहम पट्टी कर रहे होते हैं। तभी सिस्टर रॉन की नजर रेनबो विस्प पर जाती है और जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। इसी के साथ हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिस्टर रॉन की माँ अपने हस्बैंड को जाने से रोकती है, पर हम देखते हैं कि वो नहीं मानता और वो वहाँ से जाने लगता है और जिसके हाथ में ही रेनबो विस्प स्वॉर्ड होता है, जिसके साथ हमें ये पता चलता है कि मास्टर जिनी से पहले ये स्वॉर्ड उसके फादर की हुआ करती थी। इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आई होप कि तुम सबको वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और अगर तुम लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक इन ब्लू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।